पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, दो अगर वीक एसिड है, दोनों एसिड में मोनोप्रोटिक लेता हूं, मतलब उसमें सिर्फ एक ही H प्लस होगा, ठीक है। प्रोटॉन कितना है उसमें, एक है, मोनोप्रोटिक। एक एसिड लेता हूं Ha, दूसरा एसिड लेता हूं Hb। तो इसमें ये दोनों का मुझे कंसंट्रेशन पता है। एक एसिड लिया मैंने Ha, इसका कंसंट्रेशन मैं लेता हूं C1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं लेता हूं DOD इक्वल टू α1, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन C1 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 है, और इसका K1 जनरली क्या गिवन होगा, इसका K जो है इसको मैं लिखता हूं K1, ठीक है। ये फर्स्ट एसिड है Hb। सेकेंड एसिड, इसका कंसंट्रेशन मैं लेता हूं C2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका मैं लेता हूं α2, और इसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट मैं लेता हूं Ka2। क्लियर है ये? Ha के लिए इतना है, Hb के लिए इतना है। दोनों का अगर मिक्सचर है तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन या फिर pH कैसे फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। पहला तो मैं, दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब दोनों एक साथ है, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली यूज होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, दोनों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अटेन करना। तो देखो Ha है गिव्स H प्लस एंड A माइनस, क्लियर है ये? H प्लस A माइनस को दूर लिखता हूँ, A माइनस। नेक्स्ट है अपने पास Hb गिव्स H प्लस प्लस B माइनस, क्लियर है? इसका कंसंट्रेशन कितना है C1, अल्फा रिएक्ट हो गया तो कितना आएगा C1 1 माइनस α1, तो इसका बनेगा कितना C1 α1। A माइनस का कितना बनेगा C1 α1, क्लियर है? नेक्स्ट का C2 है 1 माइनस α2, ये आएगा फाइनल, इसका बनेगा C2 α2, और इसका भी बनेगा C2 α2। H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन कितना आएगा, C1 α1 इधर से आया, C2 α2 इधर से आया, तो टोटल कितना आएगा, प्लस आ जाएगा ये C2 α2, इधर प्लस आ जाएगा C1 α1। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया C1 α1 प्लस C2 α2, ये क्लियर है? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली α1 एंड α2 आर मच लेस देन 1, α1 मच लेस देन 1, α2 मच लेस देन 1। तो इधर मैं कंसंट्रेशन इसका लेता हूँ C1, इसका लेता हूँ C2। क्लियर है? K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A1, चाहे तो इधर लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ A1, लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। कंसंट्रेशन ऑफ A1 C1 α1, पहले H का लिखता हूँ, किसी भी वे में लिखो आंसर करेक्ट ही आएगा। पहले लिखता हूँ H प्लस का C1 α1 प्लस C2 α2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस C1 α1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA C1। क्लियर है? ये K1 हो गया अपना। Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C1 α1 प्लस C2 α2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस C2 α2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Hb, कितना आ जाएगा इधर C2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, C1 को इधर मल्टीप्लाई करो, C2 को इधर मल्टीप्लाई करो। अपने को फाइनली फाइंड क्या करना है, C1 α1 प्लस C2 α2 ही तो फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, K1 इंटू C1 करता हूँ, K2 इंटू C2 करता हूँ। क्लियर है? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे इधर जो बच रहा है उनको जो अगर तुम ऐड करते हो तो इधर आएगा अपने पास K1 C1, इधर देखो Ka1 C1 इज इक्वल टू क्या आया
C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Ka2 C2, ये आया ये। फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर आ रहा है। ये ऐड होंगे ना दोनों, ये कॉमन फैक्टर रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपने पास KaC1 प्लस Ka2 C2, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या आ रहा है, इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये मैंने कॉमन लिया हुआ एक, और ये दोनों का समेशन का एक का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन। तो अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आया, H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1C1 प्लस, इसका अंडर रूट ही लेना है बस, यही H प्लस का कंसंट्रेशन है। Ka1C1 या C1 पहले लिखो, कैसे भी लिखो, Ka1C1 प्लस Ka2C2। इसमें अगर और भी एसिड होते, वीक एसिड, तो इधर क्या ऐड हो जाता, बस Ka3C3 ऐड होता बस। थर्ड के लिए भी क्या करते तुम, इसी वे में लिखते, इधर ऐसे तीन टर्म आ जाते हैं, क्लियर है। तो इधर ऐसे तीन भी एसिड आते हैं, जनरली तो नहीं आएंगे, तीन भी एसिड आते हैं तो तुम्हें क्या करना है, अंडर रूट K1C1 K2C2 K3C3 ऐसे ऐड करते जाना है, ठीक है। जनरली तो दो एसिड का ही क्वेश्चन आता है, क्लियर है ये। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये भी वैल्यू 10 टू द पावर -7 के अगर क्लोज आती है तो फिर वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 के क्लोज आता है तो तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रहेगा, तब तुम्हें कंसीडर H प्लस फ्रॉम वाटर, कंसीडर H प्लस फ्रॉम वाटर। उसके लिए फॉर्मूला बता दूं अभी, अगर ये वैल्यू 10 टू द पावर -7 के क्लोज आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला अभी बता देता हूं, डेरिवेशन भी बताता हूं। फॉर्मूला आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KW प्लस Ka1C1 प्लस Ka2C2। अगर ये 10 टू द पावर -7 के क्लोज वैल्यूज आ रही है, मतलब अंदर की वैल्यूज 10 टू द पावर -14 के क्लोज अगर आती है तो तुम्हें क्या करना है, एक KW भी उसमें ऐड करना है, ठीक है। कर सकते हो डिराइव फार्मूला। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ये वैल्यूज 10 टू द पावर -7 के क्लोज नहीं है, उससे ज़्यादा है, 10 टू द पावर -6 से अगर ज़्यादा वैल्यू है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये वैल्यू 10 टू द पावर -7 के क्लोज आती है तो फिर इसमें एक थर्ड वाटर का भी ऐड होगा, ठीक है। ठीक है, नोट करो, फार्मूला भी नोट करो, ये डिराइव करते हैं फार्मूला। वीक एसिड के मिक्सचर के लिए अपने पास ये फार्मूला आ रहा है, और ये अगर वैल्यू 10 टू द पावर -7 के क्लोज आती है तो ये फार्मूला कैसे आता है वो भी डिराइव कर देते हैं, बहुत इजी है। इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी लॉजिक का यूज करना है, बस वाटर का भी डिसोसिएशन में कंसिडर करता हूँ। वाटर से मैं H2O करता हूँ, थर्ड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ H2O। H2O विल डिसोसिएट एज H प्लस एंड OH माइनस। इसका मैं कंसंट्रेशन करता हूँ C3 अल्फा 3, यहाँ से जो H प्लस आ रहा है उसको मैं कर देता हूँ C3 अल्फा 3। इसका भी कितना आएगा, C3 अल्फा 3। इसका टोटल कितना होगा, प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। इधर क्या ऐड करोगे, C3 अल्फा 3 ऐड कर दोगे, इधर भी C3 अल्फा 3 ऐड होगा। Ka1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ka1 में इधर क्या चेंज आएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इंटू C1 अल्फा 1। इधर क्या चेंज हो जाएगा, इधर आएगा अपना प्लस आ जाएगा C3 अल्फा 3, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू B माइनस का आएगा C2 अल्फा 2, एंड KW इज इक्वल टू क्या आएगा,
ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इंटू क्या आएगा C3 अल्फा 3। नेक्स्ट क्या करना है, C1 को इधर मल्टीप्लाई करना है, C2 को इधर मल्टीप्लाई करना है एंड KW को कुछ नहीं करना है, वैसे ही रखना है और तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस KW, ये आएगा इज इक्वल टू KW प्लस K1 C1 प्लस K2 C2। इधर सम क्या आ जाएगा, ये और इधर ये, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K1 C1 KW पहले लिख देता हूँ KW प्लस KA1 C1 प्लस KA2 C2, या फिर अंडर रूट लेते हो तो ये अपना फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा। क्लियर है। इसमें अभी देखो एक केस मैंने वीक एसिड के तब बोला था कि अगर पीएच आ रहा है 7 के क्लोज तब तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सिर्फ अगर एक ही वीक एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा टर्म, उसका पीएच क्या आ जाएगा KW प्लस K1C1 आ जाएगा। अगर अपने पास पीएच की वैल्यू अगर आती है क्लोज टू 7, वीक एसिड में मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 के अराउंड आ रहा था। अगर आता है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, जैसे अगर सिर्फ एक ही वीक एसिड है उसका पीएच अराउंड 7 आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KW प्लस KA1C1। एक ही अगर एसिड है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, 2 एसिड है तो सेकंड का भी ऐड करना है, और अगर KW नेग्लिजिबल है तो फिर नॉर्मली 2 एसिड के मिक्सचर के लिए फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला तुम कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर KW नेग्लिजिबल आ रहा है तब तो वो तो निग्लेक्ट ही हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फार्मूला है। ऊपर का फार्मूला याद भी नहीं करते हो तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करो, ये निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, K is 1.8 into 10 to the power minus 5 molar and 0.01 molar benzoic acid, K is 6.3 into 10 to the power minus 5. Concentration of H plus is under root Ka1C1 plus Ka2C2। KW के क्लोज नहीं आएगा इसलिए देखते हैं, Ka1 1.8 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिखता हूँ, C1 है 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस Ka2 63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कंसनट्रेशन C2। तो ये आ जाएगा 63 प्लस 18 81 अंडर रूट 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। H प्लस का कंसनट्रेशन आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। pH इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ 9, 4 माइनस 0.48 का डबल आता है 0.96, तो ये आ जाएगा 3.04। JEE एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस in 1 into 10 to the power minus 3 molar aqueous solution of a weak monobasic acid having acid dissociation constant Ka of 4 into 10 to the power minus 11 is x into 10 to the power minus 7 molar. The value of x is Kw दिया है 10 to the power minus 14। देखो यहाँ पे मोलरिटी या कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 to the power minus 3 मोलर दिया है, K कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 दिया है, ये दिया है। अगर मैं गलती से pH का फॉर्मूला लगाऊं, वीक एसिड है, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड है HA टाइप का मोनोबेसिक एसिड। अगर मैं गलती से pH का फॉर्मूला अगर लगा दूं, pH इज इक्वल टू हाफ pK माइनस log C,
कितना आएगा ये हाफ, पी के की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 0.6 10.4 माइनस log c कितना है ये +3, तो ये pH कितना आ रहा है 13.4/2 करोगे तो कितना आएगा ये 6.7। pH अगर 7 के अराउंड आ रहा है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना ज़रूरी है। और इससे भी तुम देख सकते हो कि H+ का कंसंट्रेशन दिया है x × 10⁻⁻7, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना इसमें कंपलसरी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ फॉर मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड्स क्या आता है Kw प्लस Ka1C1 प्लस Ka2C2। इसमें दूसरा एसिड तो है ही नहीं, तो ये टर्म की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है सबको? कल का ही फॉर्मूला ये अंडर रूट Kw 10⁻⁻14 Ka1 कितना है 4 × 10⁻11 C1 10⁻3, तो कितना है √5 × 10⁻7 मोलर। आंसर क्या आ जाएगा 2.236 × 10⁻7, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2.24 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस x की वैल्यू। रेंज में आंसर आता है, जैसे इसका रेंज लगभग उन्होंने दिया था 2.1 से लेके ऐसे पूरा रेंज आता है 2.3 तक। कुछ भी आंसर लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा। रेंज ऐसे काफ़ी बड़ी रेंज आती है, जिससे आंसर तुम्हारा √5 की वैल्यू थोड़ी तो तुम्हें आइडिया होगी ही। क्वेश्चन में अगर √5 की वैल्यू मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन में √5 की वैल्यू मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि अगर √5 की वैल्यू मेंशन होती तो आधे क्वेश्चन मतलब आधे स्टूडेंट तो ये कुछ ना कुछ गेस कर ही लेते कि √5 के अराउंड आंसर हो सकता है। इसलिए √5 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम केसेस में जो भी ऐसे आता है जो अननोन हो या फिर ऐसे नॉर्मली तो पता नहीं होगा √5, तो इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्टली गिवन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लियर है? तो आंसर 2.24 ये आएगा, ठीक है।